वह लूटमार शुरू कर देता है मारवाड़ रियासत में। और एक बार जब ये लूटमार कर रहा था तो लूटमार करता हुआ यह जोधपुर के पिपाड़, जो वर्तमान में पिपाड़ सिटी मानी जाती है, पिपाड़ तक पहुंच जाता है। और लूट मार करके जब ये सुबह सुबह निकल रहा था तो उस दौरान यहाँ पर कुछ गणगौर की जो तीजड़ियाँ, जनरली गणगौर पूजने वाली जो महिलाएं हैं, वह महिलाएं वहाँ पर सुबह सुबह स्नान कर रही थी, शीतलाष्टमी के पूजन के लिए जा रही थी। उसी दौरान 140 जो महिलाएं हैं और बालिकाएं, उनको ये मल्लू खां का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था गुडले खां। और ये जो गुडले खां इन महिलाओं को वहां से उठाकर बंदी बनाकर या अपहरण करके अजमेर की तरफ निकल पड़ता है। जब यह सूचना मारवाड़ के तत्कालीन शासक राव सातलदेव राठौड़ को मिलती है तो राव सातलदेव राठौड़ तुरंत अपनी तैयारियों के लिए आदेश देते हैं, लेकिन उस समय इस प्रकार की एक बड़ी सेना एकत्रित करना असंभव था। अपनी बची हुई छोटी सी सेना के साथ ही राव सातलदेव उन 140 महिलाओं को वहां से बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और उस समय गुडले खां ज़्यादा दूरी तक तय नहीं कर पाया था और वह पिपाड़ से आगे बढ़ता हुआ कोसाणा तक पहुंचाता था, जो वर्तमान में जोधपुर के भोपालगढ़ तहसील में स्थित है। कोसाणा में जब वो वहां पर पहुंचा, उसी दौरान राव सातलदेव राठौड़ ने इस गुडले खां को घेर लिया। और जब वो महिलाओं को, जो महिलाएं थी, उन महिलाओं को छोड़ने के लिए उससे कहा गया, लेकिन जब गुडले खां की पैशाच प्रवृत्ति है, उस पैशाच प्रवृत्ति से जब वो निदान नहीं आता है तो उस दौरान राव सातलदेव राठौड़ ने वहाँ पर एक ज़बरदस्त आक्रमण किया अपनी छोटी सेना के साथ, जबकि मल्लू खां के साथ उसका जो सेना नायक गुडले खां था, उसके अलावा सिंध का एक सेना नायक सियार खां भी था। बड़ा ज़बरदस्त युद्ध होता है और इस युद्ध में जनरली मल्लू खां और जो सियार खां था वह वहाँ से भागकर अजमेर चले जाते हैं और गुडले खां का जनरली एक सारंगदास खींची, जो सेनानायक थे राव सातलदेव राठौड़ के, उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद उस युद्ध में, उस कोसाणा के युद्ध में राव सातलदेव राठौड़ की विजय होती है। इसके बाद उन 140 महिलाएं और बालिकाएं थी, उनको स्वतंत्र कराया जाता है और उन्हें वापस ले आए, मारवाड़ और पिपाड़ लेके आते हैं। यहाँ पर उस गुडले खां का सिर जब धड़ से अलग किया जाता है तो उसका जो सिर है, उस सिर को उन्हीं 140 महिलाओं को सौंप दिया जाता है। जनरली वो महिलाओं के सम्मान की बात थी, महिलाओं के लिए जनरली वो युद्ध लड़ा गया था, इस वजह से, और यह उनके स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए उसका सिर उसे सौंप दिया जाता है। और वह महिलाएं रात में उसके नीचे डंडा लगाकर और उसे जलाकर, उसके सिर को जलाकर पूरे पिपाड़ सिटी में गीत गाते हुए घूमती है। इस युद्ध में जो राव सातलदेव राठौड़ थे, कम सेनाओं के साथ थे, इस वजह से उनको उस युद्ध में उतरना पड़ा और उसके बाद वो घायल हो जाते हैं और सुबह जब वो जोधपुर मेहरानगढ़ पहुंचते उस समय तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार यहाँ पर यह उत्सव आज भी उस घटना के संदर्भ में इस राव सातलदेव राठौड़ के बलिदान की याद में आज भी मनाया जाता है और इसमें उस गुडले खां के संबंध में गीत गाए जाते हैं और राव सातलदेव राठौड़ की वीरता का बखान किया जाता है और इसी संदर्भ में आपका गुडला उत्सव का आयोजन होता है। आज भी यह गुडला उत्सव इस मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर, नागौर और जैसलमेर क्षेत्र में शीतला सप्तमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर यह उत्सव उस राव सातलदेव राठौड़ की उस वीरता का प्रतीक है और प्रतीक इसके साथ है महिलाओं की स्वतंत्रता का और महिलाओं के स्वाभिमान का, जो आज भी मारवाड़ में प्रचलित है।